नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध किताब के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में हमने किया है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अध्याय 1 भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। उत्तर अवधी। राजस्थानी की बोलियों के अंतर्गत मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती बोलियां शामिल है। प्रश्न 2, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। उत्तर उपभाषा। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। उत्तर पंजाबी। देवनागरी लिपि जो है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। प्रश्न 4, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है। उत्तर पश्चिमी हिंदी से। अध्याय 2 वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं। अंग, य, ण, न, म। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। तालवी स, मूर्धानी स, दंती स और ह। हिंदी में वर्णों की संख्या है 44। स्वरों की संख्या है 11। व्यंजनों की संख्या है 33। मात्राओं की संख्या है 10। संयुक्त व्यंजन है 4, जिसमें क्ष का निर्माण क प्लस श प्लस अ से हुआ है। त्र का निर्माण त प्लस र प्लस अ से हुआ है। ज्ञ का निर्माण ज प्लस य प्लस अ से हुआ है। श्र का निर्माण श प्लस र प्लस अ से हुआ है। व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य। अध्याय 3 शब्द विचार क। प्रश्न 1, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। उत्तर अश्रु। ऊंचा शब्द का तत्सम होगा उच्च। आग शब्द का तत्सम होगा अग्नि और चीता का होगा चित्रक। प्रश्न 2, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। उत्तर गांठ। इसका तत्सम होगा ग्रंथि। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। उत्तर काच। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। उत्तर दशानन। रचना तथा बनावट के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले ही चैनल पर डाल रखा है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उसको देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। अध्याय 4 शब्द विचार ख। प्रश्न 1, संज्ञा के भेद हैं। उत्तर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 2, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। उत्तर विकारी शब्द। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बतलाइए। उत्तर लकड़ी। प्रश्न 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। उत्तर कोई। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उत्तर बताना है। प्रश्न 5, रिक्त स्थान भी बाजार जाना है, इसमें सर्वनाम बताना है। उत्तर मुझे। प्रश्न 6, वह रिक्त स्थान चलता है, इसमें क्रिया विशेषण पूछा है। उत्तर धीरे धीरे। रिक्त स्थानों के अंतर्गत अव्यय शब्दों को बताना है। प्रश्न 7, हमें अपनी सभ्यता, रिक्त स्थान, संस्कृति पर गर्व है। उत्तर और। प्रश्न 8, खूब मन लगा करके पढ़ो, रिक्त स्थान परीक्षा में प्रथम आओ। उत्तर ताकि। प्रश्न 9, हरीश रिक्त स्थान सत्य बोलता है। उत्तर सदैव। प्रश्न 10, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था। उत्तर अलावा। प्रश्न 11, रिक्त स्थान बोलो कोई सुन लेगा। उत्तर धीरे। अध्याय 5 पद परिचय। प्रश्न 1, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। उत्तर पद। प्रश्न 2,
संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है? उत्तर काल। प्रश्न 3, पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 5। पद परिचय जो हैं 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय, क्रियापद परिचय एवं अव्यय पद परिचय होता है। प्रश्न 4, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, पद हैं? उत्तर क्रिया विशेषण पद। अध्याय 6, शब्द शक्तियाँ। प्रश्न 1, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है? उत्तर वाच्यार्थ। प्रश्न 2, लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है? उत्तर लक्षणा से। प्रश्न 3, परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है? उत्तर लक्षण से। अध्याय 7, शब्द रूपांतरण। प्रश्न 1, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं? उत्तर दही। प्रश्न 2, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? उत्तर जीवन। प्रश्न 3, नर का स्त्रीलिंग शब्द है? उत्तर नारी। प्रश्न 4, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है? उत्तर वीरांगना। प्रश्न 5, युवती का पुल्लिंग शब्द है? उत्तर युवक। प्रश्न 6, दासी का पुल्लिंग शब्द है? उत्तर दास। प्रश्न 7, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है? उत्तर कवयित्री। प्रश्न 8, हिंदी में वचन के प्रकार हैं? उत्तर 2, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न 9, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है? उत्तर गायें घास खाती हैं। प्रश्न 10, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है? उत्तर अपादान कारक। प्रश्न 11, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, पंडित जी शब्द में कारक हैं? उत्तर कर्ता कारक। प्रश्न 12, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कारक हैं? उत्तर संप्रदान कारक। प्रश्न 13, वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कारक हैं? उत्तर करण कारक। प्रश्न 14, नाव नदी में डूब गई, कारक बतलाइए? उत्तर अधिकरण कारक। प्रश्न 15, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बतलाइए? उत्तर कर्ता कारक। प्रश्न 16, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद हैं? उत्तर 3। प्रश्न 17, हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं? उत्तर 3। वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। प्रश्न 18, काल का तात्पर्य है? उत्तर समय। प्रश्न 19, वाच्य से ज्ञात होता है? उत्तर क्रिया का उद्देश्य। अध्याय 8, संधि। प्रश्न 1, संधि कहते हैं? उत्तर 2 वर्णों के मेल को। प्रश्न 2, संधि कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न 3, निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? उत्तर संतोष। प्रश्न 4, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा? उत्तर यशः प्लस गान। संधि विच्छेदों का संधि विकल्प चुनना है। प्रश्न 1, शब्द प्लस अर्थ? उत्तर शब्दार्थ। प्रश्न 2, गज प्लस इंद्र? उत्तर गजेंद्र। प्रश्न 3, प्रति प्लस उत्तर? उत्तर प्रत्युत्तर। प्रश्न 4, सु प्लस आगत? उत्तर स्वागत। प्रश्न 5, कवि प्लस इच्छा? उत्तर कविच्छा। इन प्रश्नों के अंतर्गत संधि भेद के विकल्पों को चुनना है। प्रश्न 1, अन्यार्थ? उत्तर दीर्घ संधि। प्रश्न 2, परोपकार? उत्तर गुण संधि। प्रश्न 3, नाविक? उत्तर अयादि संधि। प्रश्न 4, अन्वीक्षण? उत्तर यण संधि। प्रश्न 5, महेश्वर्य? उत्तर वृद्धि संधि। दिए गए प्रश्नों में सही संधि विच्छेद को चुनना है। प्रश्न 1, परमौषधि? उत्तर परम प्लस औषधि।
प्रश्न 2 गायक, उत्तर गई प्लस अक। प्रश्न 3 यशोगान, उत्तर यशः प्लस गान। प्रश्न 4 स्वागत, उत्तर सु प्लस आगत। प्रश्न 5 सदैव, उत्तर सदा प्लस एव। प्रश्न 6 अन्वेषण, उत्तर अनु प्लस ऐषण। प्रश्न 7 प्रत्येक, उत्तर प्रति प्लस एक। प्रश्न 8 संहार, उत्तर सम प्लस हार। प्रश्न 9 उद्धार, उत्तर उत प्लस हार। प्रश्न 10 मनोभाव, उत्तर मनः प्लस भाव। अध्याय 9 समास। प्रश्न 1 समास में किसका मेल होता है? उत्तर शब्द का। प्रश्न 2 समास के भेद होते हैं? उत्तर 6। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविर्भाव समास और बहुव्रीहि समास। प्रश्न 3 कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? उत्तर तत्पुरुष समास के। प्रश्न 4 समस्त पद का किया जाता है? उत्तर विग्रह। अध्याय 10 उपसर्ग प्रत्यय। प्रश्न 1 निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्तर अटल। प्रश्न 2 किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर लड़ाकू। प्रश्न 3 चौमासा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्तर चौ। प्रश्न 4 संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? उत्तर 22। प्रश्न 5 शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? उत्तर नी। प्रश्न 6 चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? उत्तर एरा। प्रश्न 7 देवरानी में मूल शब्द हैं? उत्तर देवर। प्रश्न 8 हिंदी में प्रत्यय के भेद हैं? उत्तर 2 कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अध्याय 11 वाक्य विचार। प्रश्न 1 संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्य को कहते हैं? उत्तर संयुक्त वाक्य। प्रश्न 2 वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? 2 उद्देश्य और विधेय। प्रश्न 3 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? उत्तर 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, जिसमें विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहसूचक और संकेतार्थक। ये 8 भेद होते हैं। प्रश्न 4 अरे यह क्या हो गया कौन सा वाक्य है? उत्तर विस्मयादिबोधक। अध्याय 12 अर्थ विचार। प्रश्न 1 चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्तर भानु, क्योंकि भानु शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न 2 अश्व का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर घोड़ा। प्रश्न 3 कृषक का पर्यायवाची शब्द है? उत्तर किसान। प्रश्न 4 आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उत्तर पावक, क्योंकि पावक शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। प्रश्न 5 आस्तिक का विलोम शब्द है? उत्तर नास्तिक। प्रश्न 6 आरंभ का विलोम शब्द होगा? उत्तर अंत। प्रश्न 7 पतन का विलोम शब्द है? उत्तर उत्थान। प्रश्न 8 मौखिक का विलोम शब्द है? उत्तर लिखित। अध्याय 14 शब्द एवं वाक्य शुद्धिकरण। प्रश्न 1 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं? उत्तर निधि। प्रश्न 2 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं? उत्तर रचयिता, इसका सही होगा रचयिता। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं? उत्तर स्वावलंबन। प्रश्न 4 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं? उत्तर जगन्नाथ। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं? पुनर्जन्म, जबकि इसका सही उत्तर होगा पुनर्जन्म। प्रश्न 6 आज गर्म लू चल रही है वाक्य में अनावश्यक शब्द हैं? उत्तर गर्म। प्रश्न 7 गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया वाक्य में दोषपूर्ण शब्द हैं?
उत्तर आशीर्वाद। जबकि सही शब्द जो हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये शब्द सही है। प्रश्न 8, पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, वाक्य किस प्रकार के दोष को दर्शाता है? उत्तर मुहावरे का दोष। आप सभी ने देखा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।